नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण श्रीवास्तव। हेल्थ एंड फिटनेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धुआं के बारे में कि हमारे आसपास जो धुआं जलता हुआ मिल जाता है, जैसे वो धूप अगरबत्ती का धुआं हो या किसानों द्वारा जलाया हुआ पराली का धुआं हो या किसी सिगरेट का धुआं हो, किसी भी तरह का धुआं हो, वो हमारे श्वसन तंत्र को जो है किस तरह से प्रभावित करता है और हमें इस धुओं से किस तरह से दूर रहना है और ये हमें हमारे हेल्थ को कैसे डैमेज करता है, हमारे स्वास्थ्य को कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, इसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये फेफड़े के अंदर आता है और फेफड़े से जो है ये हमारे अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये फेफड़े के अंदर जो है जाने के बाद जो है ये कोशिकाओं तक पहुंचाता कौन है? ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है हमारा ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है, जो कि वो ऑक्सीजन को जो है ले जाने का काम करता है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है तो जिसको जिसको ये ऑक्सीजन मतलब जिन जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन बांटता हुआ जाता है, हर एक बॉडी में ऑक्सीजन की तो ज़रूरत सबको है, दिमाग को भी है, दिल को भी है, बॉडी के हर एक पार्ट को भी है। तो जिसको जिसको ये ऑक्सीजन बांटता हुआ जाता है वहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कलेक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला आता है। और ये ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और फेफड़े को दे देता है। फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र काम करता है और इस तरह से प्रक्रिया जो है हमेशा ये चलती रहती है। लेकिन हीमोग्लोबिन की एक कमजोरी है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ में अगर धुआं आ जाता है, अगर हम धुआं ले लेते हैं साथ में ऑक्सीजन के साथ में, तो फिर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित ना होके धुएं की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि धुओं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये ऑक्सीजन से ज़्यादा मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है। और जिस तरह से पहले ऑक्सीजन को ये बांटता हुआ जा रहा था, वैसे ही जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है बांटता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब ये सबको कार्बन मोनोऑक्साइड बांट देता है, तो ये कुछ सेकंड के लिए तो ठीक है कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया, चलो कोई नहीं, बाद में फिर वो वापस मतलब दोबारा जब जाएगा तो वापस लेके आ जाएगा, चाहे बाहर निकल जाएगा, चाहे बॉडी जो है किसी तरह अपने आप को मैनेज कर लेगी, शरीर अपने आप को मैनेज कर लेगा तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर यही प्रक्रिया बार बार होता रह गया, अगर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो फिर ये नुकसान क्या करता है? कई बार हम देखते होंगे कि किसी बिल्डिंग में या किसी सोसाइटी में कहीं पे आग लग जाती है और उस बीच में जो है बहुत सारा धुआं उठता है और उसी के अंदर कई सारे लोग फंस जाते हैं, कई सारे लोग निकल जाते हैं। तो जो लोग फंस जाते हैं वो देखा जाता है कि वो या तो बेहोश हो जाते हैं या वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो कि आग तो बाद में उनको लगा, आग ने तो अगर आग की चपेट में आए भी नहीं फिर भी वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार देखा जाता है कि उनको या तो घुटन के कारण मर जाते हैं या ऑक्सीजन के कारण मर जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई इसलिए वो मर जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी किस वजह से हो गई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं के साथ में अंदर जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आकर्षित हो जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है बांटता हुआ चला जाता है। तो इसी कारण जो है जब कोई आदमी मतलब धुएं के अंदर फंस जाता है तो वो बार बार 5 मिनट 10 मिनट तक ऑक्सीजन के बजाय जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर में जो सप्लाई हुआ था उसके कारण जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसकी शरीर जो है धीरे धीरे जो है स्थिर पड़ता गया और वो मर गया ऑक्सीजन के कारण। तो ये सबसे मेन रीज़न है। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि जब दिल्ली में भी जो है 1-2 महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब
ये धुएं की समस्या हो जाती है जब हरियाणा पंजाब के लोग पराली जलाते हैं अपने खेतों की। तो जब पराली वो जलाते हैं तो हवा के साथ में वो जो धुआं उठता है वो दिल्ली की तरफ आता है, जो कि काफ़ी दिनों तक रहता है। तो उस समय जो है काफ़ी लोगों को जो है सांस लेने की समस्या, आँखों में जलन, ये सब दिक्कतें मतलब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सांस वो लेते हैं तो सांस लेने में तकलीफ़ और काफ़ी सारी उनकी मतलब दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य भी मतलब गिरने लगता है, उनका इम्यून सिस्टम भी मतलब कम हो जाता है। वो मेन रीज़न यही है कि वो कई दिनों तक रहता है, 10, 15, 20, 25, 1 महीना तक भी रहता है। तो उनका मेन रीज़न यही है कि जो धुएँ के साथ में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, दिल्ली वाले जब धुएँ के साथ में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में जो है जब ब्लड की सर्कुलेशन तो हर एक पार्ट में है, हर एक बॉडी के हर एक अंग में है। तो जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन जो ले जाना चाहिए था वो ऑक्सीजन नहीं ले जाकर जो है धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता है, और वो बॉडी के हर एक अंग को मतलब देना स्टार्ट कर देता है। और ये प्रक्रिया अगर ज़्यादा देर तक चलती रही, ज़्यादा दिनों तक चलती रही, इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है, हमारी शरीर भी जो है कमज़ोर हो जाता है, और हमारा हेल्थ सिस्टम भी जो है बिल्कुल मतलब डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें कई सारी परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी धुआं हो, चाहे वो लकड़ी का धुआं हो, चाहे सिगरेट का धुआं हो, या ये धूप बत्ती का धुआं हो, या किसी वाहन का धुआं हो, उससे जितना दूरी बना कर रहेंगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, कोशिश करें कि धुएं के नज़दीक नहीं जाएं। अगर कुछ सेकंड के लिए अगर धुएं आपने अगर अंदर ले भी लिया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ज़्यादा समय के लिए आप धुआं लेते हैं या जहाँ पर ऐसा जगह काम करते हो जहाँ पर धुआं ही धुआं है पूरे दिन, और तो उस समय आपको जो है काफ़ी सारी परेशानियाँ मतलब झेलनी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को जो है शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाना, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन तो ले जाता है ठीक है, लेकिन अगर उसके ऑक्सीजन के साथ में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया धुएं के साथ में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है धुआं में होता है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो वो ऑक्सीजन को छोड़ के जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है, और बॉडी के हर एक अंग को जो है हर एक पार्ट को जो है वो सप्लाई कर देता है। और ये प्रक्रिया अगर ज़्यादा देर तक चलती रही तो आदमी मर भी सकता है। तो विशेषकर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि धुएँ से जितना दूरी बना सकें उतना दूरी बना कर रहिए। आपका इम्यून सिस्टम भी सही से काम करेगा, आप 100% हेल्दी भी रहेंगे, और आप जो है एक स्वस्थ जीवन जीने की प्रक्रिया को कंटिन्यू लगातार आप जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।